बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हम इंग्लिश 1-1 क्विज़ नंबर 3 की, और आपको 30 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूंगा जो कि बिल्कुल 100% राइट सॉल्व होंगे। इस एक वीडियो को तैयार करने से आपके 5 to 6 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो सकेंगे। सारे रिपीटेड नहीं होंगे क्योंकि ये इंग्लिश 1-1 है और इसमें सारे रिपीटेड नहीं होते। 30 एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से 5 to 6 आपके लाजमी जो वो रिपीट हो जाएंगे। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। यार, अगर आप चैनल पर न्यू हो या पुराने हो और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो। हमारा जो टारगेट है वो 10K का है बिफोर फाइनल टर्म। तो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले यार, अगर आपने ये क्विज़ या कोई और भी क्विज़ पेड पे करवाना तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। रब्ता नंबर जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। एक जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको किससे बयान करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है। एक जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एट लीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक ही उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। सी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 में उन्होंने पूछा है टेक्निक टू अवॉइड फ्यूज्ड सेंटेंसेस। फ्यूज्ड सेंटेंसेस से अवॉइड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। फ्यूज सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और सेंटेंस की समझ नहीं आती, मिक्सचर हो जाता है, अचार बन जाता है सेंटेंस का। तो उससे बचने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम सप्लिटिंग दी सेंटेंसेस, जो डी ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। सप्लिटिंग दी सेंटेंसेस हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को छोटे छोटे सेंटेंसेस में चेंज कर देते हैं, सप्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है अ सेंटेंस इज फ्रेगमेंटेड व्हेन इट लैक्स अ। एक जो सेंटेंस होता है उस वो फ्रेगमेंटेड होता है, कब होता है, जब उसमें सब्जेक्ट या वर्ब जो है वो ना हो, उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड सेंटेंस बोलते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट या वर्ब जो है वो ना हो। ए ऑप्शन जो यहाँ पे इसका हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देखते हैं, और इसमें उन्होंने पूछा हमें कि ऑलमोस्ट एवरीवन लव्स स्वीट्स स्पेशली चॉकलेट्स, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को देखो तो स्पेशली से पहले उन्होंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, और इसको आप ऐसा कह सकते हो कि अलग अलग कर दिया, लेकिन ये एक सेंटेंस है। तो इसको हम सही जो है ना, इसके कॉमा सप्लाई एरर जो है इसमें आ रहा है उसको हम रिमूव करेंगे, और इसका जो डी ऑप्शन बनता है ऑलमोस्ट एवरी लव्स स्वीट्स स्पेशली चॉकलेट्स, और स्पेशली से पहले हम कॉमा लगा देंगे, और स्पेशली का ई भी छोटा होगा, और ऑलमोस्ट के आगे जो है कॉमा वो भी नहीं लगाना, सिंपल ऐसे लिख देना। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है यार, ये जो मैं क्विज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ ना, ये बिल्कुल 100% राइट होते हैं। कोई हो जो बाई मिस्टेक रॉन्ग हो गया हो, अदरवाइज सारे ही मैं पहले से ही उनको कंफर्म करके फिर ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और कंफर्म करके ही मैं क्विज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने नहीं होते, ये पेड पर ही होते हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे करवाते हैं, तो मुझे पूरी जिम्मेदारी से वो करने पड़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, ऑन हर वे टू होम जेन फाउंड अ गोल्ड मैन्स वॉच। अब इसमें हेयर गोल्ड मैन्स वॉच जो है ना, ये वाला लफ्ज़ जो है कि वो घर जाते हुए जेन ने गोल्ड मैन्स वॉच देखे। अब इसको देखें तो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने वर्ड्स को आगे पीछे किया हुआ है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने लफ्ज़ आगे पीछे किया हुआ है। यहाँ पे आना था मैन्स गोल्ड वॉच या गोल्ड वॉच ऑफ अ मैन, इस तरह आना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, गोल्ड मैन्स वॉच, जो कि बिल्कुल मतलब नहीं बन रहा। तो इसका ए ऑप्शन राइट है, जिसको हम बोलते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड इन अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, पढ़ लेते हैं। वी शुड नॉट ईट बिटवीन मील्स। क्या है, मील्स के दरमियान एक आ रहा है बिटवीन। बिटवीन जो है ये एक क्या है, उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ रहा है, ईट और मील्स को, तो ये एक प्रेपोजिशन है। बी ऑप्शन जो इसका हमारा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में उन्होंने हमसे पूछा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। दीज थग्स शुड बी अरेस्टेड, दे विल कंटिन्यू टू टेरराइज द रेजिडेंट्स हियर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बात, अगर आप इसका तर्जमा देखो तो है कि इन चोरों को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेंगे, अगेन इसी एरिया में मतलब कि टेरराइज करते रहेंगे। ठीक है, तो और आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है,
शुड बी अरेस्टेड और दे विल, नहीं तो वो और मतलब चोरियां करते रहेंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी फ्लुएंसी होती है, आप जैसे बोलोगे वैसे ही उनका आंसर आना होता है, तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा करें। उसके बाद क्वेश्चन 8 में उन्होंने आपसे पूछा है कि ऑल्दो इट वाज कूल्ड एंड द रेनी वाज गेटिंग हैवियर वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एज प्लान्ड। ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, हमने सेंटेंस टाइप बतानी थी, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है और एक डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, जैसे ऑल्दो इट वाज अ कोल्ड एंड रेन वाज गेटिंग हैवियर, ये दो इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, फिशिंग गो वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एज प्लान्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लास है, तो इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस वही होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 9 है कि हमने करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस मालूम करनी है कि आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। तो ये क्या है? ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये भी क्या है? एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्लासेस आ रहे हैं कि आप मेरी हेल्प करोगे देन मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, या आप इसका तर्जमा है कि आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर आप मेरी हेल्प करोगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके पास जनाब जो हमारा 10 क्वेश्चन है, इसमें है कि ऑफ मॉडिफायर्स में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर्स। कौन सा मॉडिफायर है जो पार्ट ऑफ द रीडर की तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लीड करता है? तो मिसप्लेसिंग होता है। मिसप्लेसिंग जैसे हमने ऊपर देखा था, गोल्ड मैन्स वॉच एक मिसप्लेस है। वो क्या करता है, रीडर जो हम पढ़ने वाले होते हैं हमको मिसअंडरस्टैंड करवाता है, हमें पता नहीं चलता कि ये क्या बोला गया, क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसका जो है ना वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पर एक क्विज़ मुकम्मल होता है 10 क्वेश्चंस के साथ, और नेक्स्ट सेकंड क्विज़ जो है ना वो स्टार्ट होता है। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि ही लेफ्ट अर्ली, ही सेड ही हैड अ टू थिक, द कंस्ट्रक्शन इज़ फ्यूज्ड। यहाँ पे हमारा जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि इन्होंने कोई कॉमा स्प्लाइस कॉमा जो है ना उसका यूज़ नहीं किया, ना ही इन्होंने कोई मतलब सही से इसको अरेंज किया है। तो ये क्या किया इन्होंने, सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिला दिया है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि फ्यूज सेंटेंसेस में वो एक दूसरे के साथ सेंटेंसेस को फ्यूज कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ही लेफ्ट अर्ली, ही सेड ही हैड अ टूथपिक, इसमें आने थे कॉमा आना था। ही लेफ्ट अर्ली के आगे कॉमा आया था, देन आगे ही सेड, आगे फिर कॉमा आता, और ये इसकी एक रवानी बननी थी, लेकिन इन्होंने इन सब को मिक्स कर दिया, तो ये फ्यूज्ड है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है कि क्वेश्चन है कि विच इज़ अ सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस जो सिंपल है वो कौन सा इनमें से? तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। बाकी जो है उनमें कोई कम्प्लेक्स है, कोई मॉडिफायर है, इस तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस भी हैं। तो बी ऑप्शन राइट है, द फायर अलार्म साउंडेड। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है, और इसमें हमसे उन्होंने पूछा है कि आ सेंटेंस दैट हैज़ यूनिटी इज़ कंसिडर्ड एज। एक सेंटेंस जिसमें यूनिटी होती है वो क्या कंसिडर किया जाता है? एक गुड सेंटेंस कंसिडर किया जाता है। ये जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें यूनिटी है, जो कि बिल्कुल ठीक है, यूनिटी है, वो क्या होगा? गुड होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है G4, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि हमने बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो चूज़ करना है। आई दैट यू विल बी एबल टू फ्लाई जस्ट बाय फ्लैपिंग योर आर्म्स। तो यहाँ पे जो इसका राइट चूज़ आता है, सेंटेंस जो आता है वो क्या है? वो है डाउट, यानी कि आई डाउट दैट यू विल बी एबल टू फ्लाई जस्ट बाय फ्लैपिंग योर आर्म्स। मुझे शक है कि, डाउट जो है ना, ए ऑप्शन ये इसका राइट ऑप्शन। बाकी जो है ना वो आई के साथ नहीं लगेंगे और वो इस सेंटेंस में नहीं लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूज्ड सेंटेंसेस। फ्यूज सेंटेंस के अनदर एग्जांपल आपने बतानी है, तो यहाँ पे फ्यूज सेंटेंस के एग्जांपल जो है ना वो सी है। यहाँ पे आप देखो तो सी ऑप्शन जो है उसमें क्या किया इन्होंने, कोई इन्होंने कॉमा का नहीं यूज़ किया, कोई सही से इन्होंने प्रपोजिशन नहीं यूज़ की। सो ये क्या है? एक फ्यूज सेंटेंस है। ठीक है, ये फ्यूज सेंटेंस का कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 6 है, मोस्ट स्टूडेंट्स फेस नो डिफ़िकल्टी इन मेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको मुश्किल नहीं होती बनाने में, किस चीज़ को बनाने में? सिंपल सेंटेंसेस को। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो इजीली स्टूडेंट्स बना लेते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है जनाब के चूज़ दी वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। कौन सी वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही है? ईच ऑफ द गर्ल्स
क्वालिफाइड फॉर द प्राइस। तो यहाँ पे इज़ आएगा। इज़ क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है जिसके लिए इज़ आना है वो क्या है? वो सिंगुलर है। सिंगुलर कौन है? ईच। ईच क्या है? एक वाहिद है। वाहिद के लिए हम इज़ लगाते हैं। तो ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ क्वालिफाइड फॉर द प्राइस। आपने गर्ल्स को नहीं देखना, बल्कि जिसके लिए आ रहा है वो आपने देखना है, ठीक है। तो इज़ जो है ना वो ईच के लिए आ रहा है, तो इज़ आएगा, सिंगल है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब क्वेश्चन 8 है, और इन्होंने इस यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक जो ये आथर है क्लास का, बेस्ट रिटन नावल ऑफ द डिज़ास्टर जनरल विल स्पीक एट टुनाइट्स हाउ आई बिकेम एन आथर मीटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ वैल्यू वर्ड। ठीक है, उसने ये लफ्ज़ बोला है, ठीक है, उसने क्या लफ्ज़ बोला है? हाउ आई बिकेम एन आथर, ठीक है। और ये एक सारी स्टेटमेंट, इसमें जो वैल्यू वर्ड है, जो सबसे बेस्ट वैल्यू वर्ड है वो कौन सा है? तो इसमें जो सबसे बेस्ट वैल्यू वर्ड है वो है बेस्ट, ठीक है। वैल्यू वर्ड होता है जो आपके कोई भी आपकी चीज़ है, कोई भी आपका आपने काम किया है, उसमें मज़ीद चार चांद लगा रहा हो, उसको वैल्यू वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट जो है ना, ये उस रिटन नावल, वो नावल राइट करता है, उसमें बेस्ट का ऑप्शन आया कि मतलब वो अच्छे रिटन करता है, नावल अच्छे राइट करता है। सो बेस्ट आएगा, ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन 9 है हमारे पास। A woman with a gold rimmed subtitles is my boss with gold rimmed subtitle is the in this sentence। यानी कि एक लड़की है जिसकी गोल्ड रिमड चश्मे वाली जो है वो मेरी बॉस है। तो यहाँ पे जो गोल्ड रिमड सबटाइटल्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मॉडिफायर बोलते हैं। ये मॉडिफाई किया गया लफ्ज़ है गोल्ड रिमड सब ये क्या है? स्पेक्टेटल्स है, ठीक है, जो भी है। सी ऑप्शन इसका जो है ना वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि वी टॉक अवर वाइंड ब्रेकर जैकेट्स द वेदर वाज चिली। हमने अपनी वाइंड ब्रेकर जैकेट्स पहनी, क्यों पहनी? चूँकि द वेदर वाज चिली, यानी कि सी जो ए ऑप्शन है सिंस द चिली, ठीक है, वाज चिली, मौसम वाज चिली। सो सिंस जो है ना ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, और ये इसका ए आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्विज़ नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कैन यू रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर दैट इज़ टू स्मॉल। तो यहाँ पे यानी कि मैंने जैकेट जो है वो रिटर्न की स्टोर के, जो कि बहुत छोटी थी। यहाँ पे जो बहुत छोटी का लफ्ज़ यूज़ हुआ दैट इज़ टू स्मॉल, इसको क्या कहते हैं हम? ये एक मिसप्लेस मॉडिफायर है, यानी कि ये सही जगह पे यूज़ नहीं हुआ, इसलिए इसको हम जो ना वो राइट यहाँ पे कंसिडर किए करेंगे, और यहाँ पे डी ऑप्शन इसका जो है ना वो मिसप्लेस मॉडिफायर वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटोनेम ऑफ द करेक्ट। करेक्ट के जो इंटोनेम होते हैं, पहले करेक्ट के इंटोनेम बताएं आप। इंटोनेम मतलब कि मुतज़ाद जो होते हैं करेक्ट के, वो कौन से होते हैं? करेक्ट सही है तो उसके मुतज़ाद होंगे रॉन्ग, फॉल्स और इरेनियस, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे राइट दिया गया ना, ये वाला पहला ऑप्शन राइट, ये क्या है? ये इसका मुतज़ाद नहीं है, बल्कि ये इसका सिनोनिम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो राइट ही आएगा, मतलब कि ए आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन फेवर ऑफ ट्रिप, यानी कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की थी वो किस में फेवर कर रहे हैं? ट्रिप में। तो यहाँ पे आर आएगा। अब यहाँ पे आर क्यों आ रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी की वजह से आ रहा है, ये स्टूडेंट्स की वजह से आर नहीं आ रहा, मेजॉरिटी की वजह से आ रहा है। मेजॉरिटी जो होता है ये एक कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि बहुत सारे मजमूआ होता है, तो इसके लिए आर यूज़ होता है। तो डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेवरिंग ऑफ ट्रिप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि अ वार्म स्वेटर एंड एन अम्ब्रेला नेसेसरी फॉर अ समर ट्रिप टू इंग्लैंड। यहाँ पे उन्होंने अगेन हमसे पूछा है कि एक वार्म स्वेटर है और एक अम्ब्रेला है जो कि नेसेसरी है फॉर समर ट्रिप टू इंग्लैंड। अब इनमें आपने इज़ लगाओगे या आर लगाओगे, ठीक है। नॉर्मली हम इज़ लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें, एक का है वार्म स्वेटर और दूसरा अम्ब्रेला, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके लिए क्या यूज़ होता है? आर यूज़ होता है, जब दो अलग अलग चीज़ें हों। अगर यहाँ पे सिंगल होता या सिंगुलर वर्ड्स होते लाइक ईच, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते तब हम इज़ लगाते, अदरवाइज़ हम आर ही लगाएंगे क्योंकि दो डिफरेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आर, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 5 है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि दिस इज़ माई वेकेशन प्लान, आई एम गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को फॉर अ वीक। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि मैं वेकेशन प्लान जो मेरा है वो क्या है? फाइनल है या फाइनलाइज है या फाइनल टू है? तो फाइनल आएगा, यानी कि ये मेरा फाइनल वेकेशन प्लान है, सी ऑप्शन जो है। मैं क्योंकि नेक्स्ट वीक, एक वीक के लिए जो है ना वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, ठीक है। तो
क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब है हमारे पास के क्वेश्चन 6 में कि एवरीबॉडी इन दिस क्लास हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमें जो मेंशन वर्ड्स होते हैं लाइक देयर जो है ना ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एवरीबॉडी इन दिस क्लास हैज़ कंप्लीटेड, ये जो हैज़ लगा है इसका हमने जैसे हम वो लगाते हैं आई वाज मी, ठीक है, इस तरह से जैसे होता है हैज़ हर, ठीक है, शी हर है, ही हिज हिम, ठीक है, दे देयर देम। तो यहाँ पे हैज़ आया है यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग आए तो दे देयर देम आएगा। तो यहाँ पे बी जो होती है सेकंड फॉर्म आएगी वो आएगी, जो यहाँ पे बी ऑप्शन है देयर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और इसमें आप देखो तो दिस इज़ अ मैटर फॉर यू एंड मी टू डिसाइड। अब यहाँ पे माई सेल्फ, आई एंड एक नीचे है माई, ठीक है, ये इनमें से आप देखो तो यहाँ पे मैटर किसके दरमियान है, आप और मेरे दरमियान है। ठीक है आप और मेरे दरमियान ही मैटर है तो मी यूज़ होगा, अदरवाइज दूसरे जो ना वो गलत है, वो नहीं यूज़ हो सकते, मी यूज़ होगा। ए ऑप्शन इसका जो है ना वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है और इसमें है कि यू कैन ब्रिंग अ लंच ऑन अ बोर्ड यू गेट सी सिक। ठीक है, अगर आप यानी कि लंच ले आते हो बोर्ड पर यानी कि कश्ती पर तो यू गेट सी सिक यानी आपको वो सी एक बीमारी होती है वो हो सकती है अनलेस। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आएगा यानी कि आप उस वक्त तक लंच ला सकते हो जब तक कि आपको ना उसी से ना हो जाए। बी ऑप्शन जो है ना ये राइट ऑप्शन है इसका। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 9 है कि अ सेंटेंस दैट हैज़ यूनिटी इज़ कंसिडर्ड एज, ये रिपीट हुआ है कि एक सेंटेंस जिसमें यूनिटी होती है उसको क्या कंसिडर करते हैं, गुड कंसिडर करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन जो है ना इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा इनमें से, ठीक है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये जो पहले वाला कंपाउंड सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक डिपेंडेंट क्लास आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट क्लास आ रहा है। वो कैसे, व्हेन बेबी सा रेनबो ही रन टू हिज गेट इट्स कैमरा एंड द रेनबो डिसअपियर्ड। ठीक है, तो ये एक क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, दो तीन डिफरेंट क्लासेस का मजमूआ है। तो ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, हमारे 30 एमसीक्यूज जो ना वो कंप्लीट हो गए। आपने अगर पेड पे ये वाला क्विज़ करवाना है आप इस नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको फुल रिज़ल्ट के साथ जो है ना वो मिल जाएगा क्विज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कंजूसी की हुई है अभी तक, तो इसको कंजूसी को छोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली भी मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।